है कि इरम तारिक की 2010 से लेके ताहाल उन्होंने कितनी पेमेंट्स रिलीज की सरकारी खजाने से, जो मुख्तलिफ नोयत की इरम तारिक ने अपने दौर में पेमेंट रिलीज की, उनकी तफसीलात मांगी गई हैं। फिर ये पूछा गया है कि नैब ने जो असला लाइसेंस के जाली असला लाइसेंस के इंक्वायरी की थी, उसमें कौन कौन मुलव्वस हैं इरम तारिक के अलावा, और उस इंक्वायरी का क्या बना अब तक है। क्या वो इंक्वायरी अभी पेंडिंग है या खत्म हो चुकी है, या उसमें किन अफसर्स के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज अहमद निदरान। फिर पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब इरम तारिक के हवाले से बहुत से सवाल जन्म ले रहे हैं। उनकी सर्विस के दौरान उनके खिलाफ कितनी इंक्वायरियां पेंडिंग हुई, उन पर क्या क्या इल्ज़ाम आयद हुए, उन्होंने कितनी किस्म की प्रोक्योरमेंट की, और कब वो बाहर गई मुल्क से, और क्या वो इश्तिहारी रही या ना रही। इस हवाले से एक और एप्लीकेशन सामने आई है जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत लिखी गई है। मुकामी शहरी ने ये एप्लीकेशन लिखी है और ये एप्लीकेशन डीजी पाकिस्तान पोस्ट को लिखी गई है, जिसमें इस्तदा की गई है कि इंफॉर्मेशन फराहम की जाए कि इरम तारिक जो हैं, इनके दौर में 2010 से लेके ताहाल यानी कि 2026 तक मजमूई तौर पर सालाना कितनी स्टेशनरी खरीदी गई है, कितनी स्टेशनरी खरीदी गई है, फिर कास्ट ऑफ अदर स्टोर में कितना बजट रखा गया और उसकी कितनी प्रोक्योरमेंट हुई है, फिर जो ट्रांसपोर्ट रिपेयर है, ट्रांसपोर्ट की मरम्मत के नाम पे कितना बजट इस्तेमाल हुआ है। इस वाले से साथ में ये चीज़ मांगी गई है कि इसमें रिक्विजिशंस फराहम की जाए कि किस शख्स ने, किस अफसर ने कितनी डिमांड की कि मुझे इतनी स्टेशनरी दी जाए और स्टेशनरी में फलां फलां चीज़ें मुझे दी जाएं, इतने रैम दिए जाएं, इतने कलम दिए जाएं, इतनी ये चीज़ें दी जाएं। इसी तरह ये भी पूछा गया, रिक्वेस्ट की गई कि कास्ट ऑफ अदर स्टोर में क्या क्या चीज़ें। कास्ट ऑफ अदर स्टोर में मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं जिनकी कोई ना कोई चीज़ बाकी रखी जाती है, रसीद रखी जाती है। जैसे टायर है गाड़ी के, अगर वो चलाते हैं तो उसमें टायर रखे जाते हैं, फिर उनका ऑक्शन होती है। इंजन ऑयल है, इवन के टिश्यू पेपर जो है वो भी कास्ट ऑफ अदर स्टोर में अगर जाता है, या बल्ब जाता है तो फिर जो नकारा बल्ब है वो रखना पड़ता है और उसके बाद में नीलामी होती है, क्योंकि ये सरकार की चीज़ें होती हैं, ये ऐसे कहीं नहीं जा सकती। फिर इसी तरह जो रिपेयर है ट्रांसपोर्ट की, उसमें ये चीज़ मांगी गई है कि किस ऑफिसर की गाड़ी थी, किस ऑफिसर के इस्तेमाल में थी, उसने क्या कंप्लेंट की और उसकी रिक्विजिशन दी जाए कि ये चीज़ थी। ऐसे ना हो कि आपने ऐसे खुद ही से कोई गाड़ियों के नंबर लिख दिए कि इस गाड़ी की ये रिपेयर हुई है या ये हुआ है, इस तरह हुआ, वेंडर के नाम से आपने एक बिल बनवा लिया वेंडर से और फिर वो आगे चलता रहा। ये बहुत से क्वेश्चंस हैं और बड़ी संजीदा नोयत के क्वेश्चंस हैं और 2010 से 2026 तक इनकी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। इसी तरह पूछा गया है कि 2010 से आज तक जो मेच्योरिटी जो सरेंडर के केसेस थे, मेच्योरिटी सरेंडर के केसेस थे, वो कितने सामने आए हैं और उनमें कितनी बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें ये भी चीज़ सामने आई है कि जो ऑडिट है, ऑडिट डिपार्टमेंट ने भी इसमें बहुत सी बेज़ाब्तियाँ जो है पॉइंट आउट की थी, उनकी तफसीलात भी मांगी गई हैं। फिर ये पूछा गया है कि इरम तारिक की 2010 से लेके ताहाल उन्होंने कितनी पेमेंट्स रिलीज़ की सरकारी खजाने से, जो मुख्तलिफ नोयत की इरम तारिक ने अपने दौर में पेमेंट रिलीज की, उनकी तफसीलात मांगी गई हैं। फिर ये पूछा गया है कि नैब ने जो असला लाइसेंस के जाली असला लाइसेंस के इंक्वायरी की थी, उसमें कौन कौन मुलव्वस हैं इरम तारिक के अलावा, और उस इंक्वायरी का क्या बना अब तक है। क्या वो इंक्वायरी अभी पेंडिंग है या खत्म हो चुकी है, या उसमें किन अफसर्स के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हुई है। ये भी पूछा गया इस एप्लीकेशन में कि क्या ये दुरुस्त है कि इरम तारिक ने ग्रेड 18 से 19 से 20 और 20 से 21 के दौरान जब प्रमोशन हासिल की ली, तो तब भी उनके खिलाफ इंक्वायरीज पेंडिंग थे, और वो कौन सी इंक्वायरीज थी, उनका क्या बना, उनकी डिटेल भी मांगी गई है। फिर ये भी है कि क्या ये दुरुस्त है कि नैब और दीगर इंक्वायरी में मुलव्वस पाए जाने के वजह से वो बैरून मुल्क जो है वो फरार हुई, और क्या ये दुरुस्त है कि वो इश्तिहारी भी रहीं। ये बड़े संगीन नोयत के क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत मुकामी शहरी ने पूछे हैं। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि उनके खिलाफ मुख्तलिफ नोयत की जो एप्लीकेशंस हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत पूछी गई हैं कि जो DHA का पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे सेविंग अकाउंट्स में फ्रॉड हुआ है, वो कितना हुआ है, कब हुआ है, और इसी तरह बैतुल माल जो फंड्स है वहाँ पे भी फ्रॉड हुआ है, और मुख्तलिफ जो उनके दौर में करप्शन हुई हैं और इंक्वायरियों में मुलव्वस पाई गई हैं, इनकी डिटेल पूछी गई है। ये पूछा गया है कि लाहौर में वो कब से, या पंजाब में वो कब से तैनात हैं, नॉन स्टॉप उनकी तैनाती कब से है, और कब उन्होंने टेन्योर ब्रेक किया, और उनका टेन्योर ब्रेक हुआ भी है या नहीं हुआ, और टेन्योर ब्रेक के बगैर उनकी प्रमोशंस कैसे होती रहीं। ये बहुत से क्वेश्चंस हैं जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस को, ये डीजी पोस्ट मास्टर को इसका जवाब लाजमी देना चाहिए, और जो भी इसमें हकायक हैं वो सामने लाने चाहिए, क्योंकि हकायक अगर सामने नहीं आते तो इसमें एम्बिग्विटी पैदा होती है कि इतना अहम ओहदा, जो अहम तरीन ओहदा है पंजाब का, जो पूरे प्रोविंस को संभाल रहा है एक ओहदा,
اس میں جا کے اگر آپ اس طرح کی کہیں وہاں پہ بے ضابطگیاں ہوتی ہیں تو عوام کے لیے وہ بڑا ایک اچنبے کی بات ہوتی ہے، ایک الارمنگ ہوتا ہے، ڈپارٹمنٹ کی جو ساکھ ہے جو اس پہ جو ہے وہ انگلیاں اٹھتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انفارمیشن جو ہے وہ لازمی سامنے آنی چاہیے، یہ کوئی انفارمیشن ایسی نہیں ہے کہ جو جس میں استثناء یا ایگزمپشن ہونی چاہیے، بلکہ یہ انفارمیشن جو ہے پبلک ہونی چاہیے، کیونکہ یہ پبلک انفارمیشن ہے۔ عوام کا رائٹ ہے کہ اگر ان کا کوئی بھی صوبائی لیول کا کوئی ایسا عہدیدار ہے جو کہ اشتہاری رہ چکا ہے اور مختلف مقدمات میں یا مختلف فراڈ کے کیسوں میں ملوث رہ چکا ہے، تو ان کیسوں کا کیا بنا، کیا اس کے خلاف وہ کیس ختم ہوئے اور اس کے ٹینیور جو ہے وہ نان سٹاپ ایک ہی جگہ پہ کتنا تھا، پاکستان پوسٹ جو ہے وہاں پہ کسی بھی افیسر کی تعیناتی جو ہے وہ کب تک ہو سکتی ہے، نان سٹاپ ایک کوئی افسر جو ہے وہ کب تک پاکستان پوسٹ میں تعینات رہ سکتا ہے، یا کہ دوسرے جو ڈپارٹمنٹ ہیں سرکاری وہاں پہ 3 سال تک کی پالیسی ہے، تو کیا یہاں بھی وہ 3 سال کی پالیسی اپلائی کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ یہ ساری چیزیں ہیں، ان سب کے جواب سامنے آنے چاہیے۔ یہ سب کے سب کویسچنز ہیں جو کہ ارم طارق جو ڈی جی جو پاکستان پوسٹ کی جو پوسٹ ماسٹر جنرل پنجاب ہیں ان کی ذات کے حوالے سے کیے گئے ہیں، اور یہ ان کے پرسنل لیول پہ نہیں ہے، یہ ان کے سرکاری عہدے کی حیثیت کے جو ہیں ان کے حوالے سے کیے گئے ہیں، اور سرکاری عہدے کے حوالے سے یہ انفارمیشن کسی صورت بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرسنل نہیں ہے، نہ ہی کانفیڈینشیل ہے، نہ اس میں کوئی ایگزمپشن یا استثناء بنتا ہے، یہ انفارمیشن انہیں دینی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں پاکستان پوسٹ جو ہے ڈی جی پاکستان پوسٹ وہ اس کو انفارمیشن کو ڈسکلوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور اگر وہ نہیں کرتے تو جو پاکستان انفارمیشن کمیشن ہے وہ یہ انفارمیشن لے کر دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔